बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आता है जिसमें ये इंदिया दिया जाता है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और स्टेटमेंट भी आता है जिसमें वो कहते हैं जी कि हमारी फ़ौजें तैयार रहें, हम कभी भी हमला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स को बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। अच्छी पेशरफ तो है, लेकिन जो ईरान है उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर अभी तक उस तरह से नहीं आया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप? बॉल अगर मैं आपसे पूछूं किसके कोर्ट में है, तो क्या ईरान के कोर्ट में बॉल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का, पाकिस्तान का किरदार और अमेरिका, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान इस गुत्थी को, जो कि निफ सदी की गुत्थी है, इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान का एक फ़ियर था कि ये अमेरिका उन पर हमला करेगा और वही हुआ। अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो शायद ईरान के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। दे वर नॉट सेइंग कि हम शायद ये इस हद तक कामयाबी हासिल करेंगे। और बाबुल मंदब स्टेट्स के ऊपर तो मेरे ख्याल में जो मामला हुआ, उन्होंने इसको न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा स्ट्रांगली इस्तेमाल किया। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को और इसके जो असरात थे, वो शायद ना ईरान कैलकुलेट कर पाया और ना ही अमेरिका तो बिल्कुल नहीं कर पाया, क्योंकि मुतअद्दिद बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हमें तो ये इल्म नहीं था कि इसके ये भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हालाँकि ईरान की जो शहीद लीडरशिप है, वो ये बात कर चुकी थी कि हम खलीजी ममालिक पर हमला करेंगे, जहाँ-जहाँ बेस होंगे। और फिर जो 12 रोज़ा जंग थी, उसके अंदर भी उन्होंने कतर के ऊपर हमला करके ये बात साबित कर दी थी। हाउएवर कि मैं ये समझता हूँ कि जो मामलात हैं मुज़ाकरात के, वो बिल्कुल खुले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ईरान बिल्कुल इनकारी है। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो 10 नुकाती एजेंडा ईरान की जानिब से आया था, वो तो दरमियान में ही एज़ सच उसमें 8 पॉइंट के ऊपर तो सदर जेडी वेंस ने ही बात की और उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात की। बाकी तो जेडी वेंस जो नायब सदर, उन्होंने तो तकरीबन मोर और लेस एग्री कर लिया हुआ था। अच्छा, ये जो ब्लॉकेड वाला मामला आया, ये तो कोई एक नया पॉइंट आ गया। यानी कि ये उस टाइम पे जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई, तो उस टाइम पे तो ये टेबल पे था ही नहीं। और बिल्कुल। अगर ये टेबल पे मौजूद नहीं था, तो ईरान का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम हर रोज़ एक नया मुआहदा करेंगे, उसके बाद एक नई चीज़ सामने आ जाएगी, कोई नई डेवलपमेंट आ जाएगी। कभी न्यूक्लियर डस्ट की बात आ जाएगी, तो कभी देखिए किसी की बात आएगी। यानी कि पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है वो वेपन ग्रेड के ऊपर एनरिचमेंट ना करने की बात थी। हुँ। फिर उसको ज़ीरो करने की बात आई। फिर ज़ीरो करने के बाद ये कहा कि हम तो न्यूक्लियर डस्ट तक जो है वो लेके जाएँगे। अभी ये जो डेवलपमेंट है, ये रोज़-रोज़ तब्दील से तब्दील हो रही है। ठीक। हर घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वो एक नया बयानिया पेश कर देते हैं। बिल्कुल सही। कभी देखिए, अब ईरान की लीडरशिप, जो आखिरी बात है, ईरान की लीडरशिप ये कह रही है कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रोज़ाना स्टेटमेंट बदल कर रहे हैं और साथ ही उनके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में संगीन के साए के अंदर आप मज़ाकरात, धमकियों और इल्ज़ामात की शक्ल में आप उनके छतरी तले कैसे मज़ाकरात करेंगे? तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को भी हर्ट करने की ये कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है, वहाँ यहूद और हनूद लॉबी बैठी है, जो कुछ ना कुछ जो इस गेम से तो आउट हैं, हुँ। लेकिन वो कहीं कोशिश करेंगे जो कि इंशाल्लाह नाकाम होगी।